राया जन कल्याण समिति द्वारा आज राया में एक द्वितीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इससे पूर्व पिछले वर्ष 14 फरवरी को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज यहां पर 11 जोड़ों का विवाह कराया गया। इससे पहले प्रथम कार्यक्रम था राया जन कल्याण समिति द्वारा, जिसमें 6 जोड़ों का विवाह कराया गया। पिछले वर्ष भी आपने हमारे द्वारा जो कवरेज हुई थी वो देखी थी। पहला कार्यक्रम था समिति का। काफ़ी लोगों ने सराहा उस कार्यक्रम को। यहाँ काफ़ी व्यवस्थाएं की गई थी समिति द्वारा। 15 जुलाई को इस समिति की एक बैठक की गई थी और समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। समिति से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब हमारे बीच में हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अभी हमारे बीच में नहीं है, यहाँ से जा चुके हैं, उनका भी सहयोग रहा। उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं, जब हम कार्यक्रम यहाँ देख रहे थे, मैं खुद यहाँ पर मौजूद था, राया के आम लोग जो यहाँ आए और बिना बुलाए उन्होंने आकर 11 जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया, कन्यादान लिया और जैसा जिस पर संभव हुआ वो उसने सहयोग किया। कैसा अनुभव था समिति के लोगों का, उन सबसे बात करेंगे। कैसे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज ये दूसरा कार्यक्रम करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे बीच में है डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी। भैया, कैसा पूरा कार्यक्रम रहा और पहला कार्यक्रम पहले आपने देखा और अभी दूसरा कार्यक्रम है, क्या कहना चाहोगे आप? बसंत पंचमी के पावन पर्व पे द्वितीय 11 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। ईश्वरीय कृपा से और बड़ों के पूर्ण आशीर्वाद, सहयोग और वरद हस्त के कारण आज ये विवाह बहुत अच्छे से खुशियों में संपन्न हुआ है। सभी के लिए साधुवाद, सभी को हमारा प्रणाम। अब आगे भी जो कार्यक्रम है वो निरंतर रूप से करते रहेंगे, तो जो सहयोग सबसे बन पाएगा वो खुले दिल से करेंगे। हमारे बीच में समिति के प्रबंधक हैं आदरणीय सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे। अंकल जी, कैसा रहा दूसरा कार्यक्रम? पहले कार्यक्रम भी काफ़ी अच्छा हुआ, 11 जोड़ों का विवाह हुआ, कैसा पूरा कार्यक्रम रहा? ये जन कल्याण समिति जुलाई 2023 में हमने संगठित की। 24 में इसमें हमने 6 जोड़ों की शादी की। बड़े उल्लास के साथ पूरे कस्बा ने हमारा सहयोग किया। आज भी कस्बा ने 11 जोड़ों के साथ इतने उल्लास के साथ, और सभी लोग लेडीज जेंट्स इतनी मात्रा में आए कि उन्होंने बहुत ही एक राया कस्बा को 4 चांद लगा दिया है और सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। समिति में कई लोगों की संख्या बढ़ी है। पहले 22 लोग थे। पहले 22 थे, अब जो 28 लोग हो गए और आगे और बढ़ने की उम्मीद है। और समिति ये भी चाह रही है कि आगे हम 21 जोड़ों की शादी करें, आपसे ज़्यादा विवाह करा रहे हैं। जी, आप समिति से जुड़े हैं, शायद अभी मुझे पता चला कि ब्रजमोहन वर्मा जी हमारे बीच में है। क्या कहना चाहोगे? मैं पहली बार इस समिति से जुड़ा हूँ, बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक साथ 11 जोड़ों का कन्यादान लेना बड़ा ही अनुभव पहली बार हुआ है। इस तरह का इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, देखते ही बनता है। पूरे राया की जनता उमड़ पड़ी है इस प्रोग्राम के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। मैं पहली बार इस समिति से जुड़ा हूँ। आगे भी ये समिति अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए आतुर है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच में बड़े भाई प्रतुल गंगल जी हैं। प्रतुल गंगल जी भी सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से अपना सहयोगिता निभाते हैं और इस कार्यक्रम में भी, इस आयोजन में भी साथ रहे। प्रतुल भैया, क्या अनुभव आपका? भैया, राया जन कल्याण समिति के उप सचिव के रूप में मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारी समिति अभी युवा है, केवल 1 वर्ष 7 माह इसको गठित हुए हैं, लेकिन इसमें हमने 2 कार्यक्रम किए हैं। प्रथम वर्ष बसंत पंचमी 2024 में हमने 6 जोड़ों का यह विवाह समारोह इसी गोपाल बाग परिसर में आयोजित करवाया था। उसके उपरांत अब बसंत पंचमी 2025 में 11 जोड़ों का विवाह समारोह यहाँ पर हो रहा है और उम्मीद है कि जिस तरह से इस संस्था से लोग जुड़ते जा रहे हैं, पहले इसमें केवल 22 लोग थे, आज इसमें 28 हो गए और अभी आज कार्यक्रम के बीच में कम से कम 5-7 लोग हमसे कह के गए, भाई साहब प्लीज़ हमको जोड़िए और हम इसमें सहयोग करेंगे। इसको देख के मुझे लगता है कि आगामी वर्ष अगर हम 21 जोड़ों का भी विवाह समारोह आयोजित कर लें तो भगवान की कृपा से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। राया में कई कार्यक्रम होते हैं, अपनी जगह पर सभी कार्यक्रम महत्वपूर्ण होते हैं, सबकी अपनी महत्वता होती है, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, सालों तक याद रखे जाते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम है। उत्तराखंड से भूपेश जी गए, यहाँ राया से गए, उत्तराखंड से फिर वापस आए हैं। राया के कई कार्यक्रमों में आप शामिल रहते हैं, क्या कहना चाहोगे भूपेश जी? धन्यवाद मोहित जी, आपने जो मेरे लिए कहा, और आपकी RN TV के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जन सेवा समिति है, मैं इसमें मुझे लगता है कि सबसे छोटा सदस्य मैं ही हूँ और मुझे बड़ा गौरव महसूस होता है कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ। और हमारे संस्थापक जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनके सानिध्य में और हमारी सारी टीम मिलकर के जो कार्य कर रही है, और ये कार्य आगे भी इस तरह से और भी इससे अच्छा कार्य करने की हमारी पूरा प्रयास रहेगा। समिति के उपाध्यक्ष चेयरमैन राया राजकुमार अग्रवाल जी, क्या कहना चाहोगे? ये हमारी समिति 2023 में बनी थी। हमारे संस्थापक डॉक्टर शक्तिपाल जी थे, इन्होंने बड़ा प्रयास किया। त्रिलोकी भाई साहब और सुरेश भाई साहब, इन तीनों ने प्रयास करके सबको संगठित करके
सबको सदस्य बनाया। पिछले टाइम पे 6 जोड़ों की शादी हुई थी, अब सबन ने मिलके 21 जोड़ों की शादी 11 जोड़ों की शादी करवाई गई है और यहाँ व्यवस्था बढ़िया रही। सब बस्ती ने सहयोग किया और जितने भी हमारे सदस्य उनने सबने पूरी मेहनत करी और सबने सब बढ़िया काम किया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जवान पे राही जाते हैं। 21 अगली बार हो जाएंगे, आपने 21 कह दी तो अगली बार 21 ही होंगे। समिति के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जी क्या कहना चाहिए? राया जनजात समिति जो है, इनका विचार ऐसा है कि और आगे जितनी शादी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। अगली साल जो है 21 तो कम से कम चाहते ही हैं और अगर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा भी करेंगे। आप समिति के सचिव आदरणीय त्रिलोकीनाथ गर्ग जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है साहब, ये तो आप सब बता ही रहे हैं कि पिछले बार 6 शादी हुई थी, इस बार 11 शादियाँ हुई हैं। और मेरा विशेष कहना है कि हमारे समाज ने, हमारे राया टाउन ने जो हमें सहयोग दिया है वो प्रशंसनीय है। मैं उसके लिए साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। भूपेश जी ने कहा कि समिति के सबसे युवा सदस्य हैं वो, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि सबसे युवा सदस्य जो है वो हमारे विष्णु भाई हैं। तो विष्णु भाई क्या कहना चाहोगे इस वरिष्ठ टीम के साथ? मैंने पहले भी कहा था कि सभी वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ जुड़कर कैसा अनुभव? बहुत अच्छा लगा। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे आगे भी ऐसा ही चलता रहे। इस बार जो हमारा प्रयास था उससे कुछ ज़्यादा हुआ, कुछ और चाहेंगे उससे कुछ और बढ़ के हो आगे। बिल्कुल होगा जब आप लोग साथ रहेंगे और अन्य लोग भी साथ जुड़ेंगे। जो लोग अभी देख रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, मैं उनसे अवश्य कहूँगा कि समिति के लोगों से संपर्क करें, इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता भी अपनी प्रदान करें। सबसे महत्वपूर्ण नाम इस समिति के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल शर्मा जी, जिनके मन में ये विचार आया, ये समिति की स्थापना हुई। मैं कुछ नाम ऐसे हैं, 2-4 नाम हैं जिनके द्वारा इस समिति की स्थापना की गई और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब, बोलो क्या कहना चाहेंगे, कैसे विचार आया? सबसे मेरे मन में पिछली वर्ष से यही बात है, मैं पिछली बार भी सब लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन किसी कारणवश आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे, चले गए थे। मेरे मन में पिछली साल से यही बात है कि मन में विचार कैसे आया? मेरे मन में कई वर्ष से विचार आ रहा था कि यहाँ गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाए। तो मैंने फिर त्रिलोकीनाथ जी से बात की, मेरे ऐसा विचार आ रहा है, तो ये तैयार हो गए। फिर इन्होंने सुरेश संजी खाद वाले जो हैं उनसे बात की, तो हम तीनों का विचार एक हो गया। हम तीनों फिर लोगों से मिले यहाँ और सबने हमारा सहयोग किया, सबने साथ दिया, किसी ने मना नहीं की और समिति बन गई। समिति बन गई तो आज ये कार्यक्रम हो रहा है। और पहले युवा आप रहे होंगे, कभी ऐसा मन में था कि वरिष्ठ बड़े हो जाएंगे, कभी ऐसा पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, पहले कोई बात नहीं थी। सामाजिक कार्य करते रहे वो एक अलग बात है, लेकिन ये वैवाहिक कार्यक्रम का विचार अभी आया। आपके द्वारा हवन यज्ञ भी, एक सामूहिक हवन यज्ञ भी कराया जा रहा है, होते रहते हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ राया में हर महीने एक यज्ञ हो। और अब जो आगामी यज्ञ 12 तारीख को होने वाली है हमारे अस्पताल में। अच्छा, राया के जो लोग हैं, आप जो लोग आपके जुड़े हुए हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, समिति के सदस्य हैं, उनका सहयोग तो है ही। लेकिन आपने देखा होगा राया के जो आम लोग हैं, वो भी मैं देख रहा 10 रुपये का भी कन्यादान देने आ रहे हैं। 10 रुपये से लेकर सामान लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर आपको साथ दिया। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लोग उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है और वो इस पुण्य में भागी बनने हैं, पुण्य के, यही बहुत है उनके लिए। तो समिति के ऑडिटर महेश चंद्र गर्ग एडवोकेट जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय पूजनीय डॉक्टर सत्यपाल जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बारे में विचार विमर्श किया, इस समिति की स्थापना की नींव रखी और आज जो नींव है, जो पौधा लगाया है, वो बहुत बड़ा हो रहा है। हमारे राया के सभी भाइयों को और आसपास के क्षेत्रों के भी सभी भाइयों का बहुत सहयोग मिला है और ये पौधा वट वृक्ष के रूप में निश्चित रूप से बड़ा होगा, ये मेरी ऐसी सोच है। और मैं सभी राया की जनता को, आसपास के क्षेत्र की जनता को, पत्रकार मीडिया को, सभी सहयोगियों को, चेयरमैन साहब को, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सभी ने मिलकर के सहभागिता की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और नाम समिति के उपाध्यक्ष भजनलाल गर्ग जी और आज के कार्यक्रम के कुशल संचालक। कुशल संचालक, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ मैदान के दूसरे कोने तक जा रही थी। हमारी समिति जिस काम के लिए सब चीज़ बताई थी समिति की, मैं तो थोड़ा सा इतना कहना चाहूँगा कि जो समिति हमारा कार्य कर रही है उसमें तत्पर हमेशा आगे बढ़ के रहेगी। कोशिश करेंगे कि 21 जोड़े हो जाए, 25 जोड़े हो जाए, आगे और बढ़ के काम करेंगे। पूरे राय ने सहयोग किया, पूरी समिति के हर सदस्य ने पूरी
जी जान लगा के काम किया है, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत बहुत आभार राय की जनता का भी प्रकट करना चाहूँगा और आप लोगों का भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। पूरी समिति की ओर से जो 11 जोड़े हैं उनके लिए और कुछ कह दीजिए। उनके लिए 11 जोड़े हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि बसंत पंचमी के पर्व पे उनकी आयु लंबी हो, अपना जीवन यापन बढ़िया करें, अच्छी तरह करें, ये ठाकुर जी कृपा रहे। तो इस तरह से आपने देखा कि समिति के जितने भी सदस्य यहाँ पर मौजूद थे उन सबसे हमने बात करी। कुछ सदस्य ऐसे हैं जो आज हमारे यहाँ पर बीच में मौजूद नहीं है, वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी समय दिया, लेकिन जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरी समिति को। डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी, पीछे से नाम डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, वो भी समिति से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर 11 जोड़ों का विवाह कराया बसंत पंचमी के मौके पर। निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम इसलिए भी है कि राया के वही लोग जो बिना बुलाए, कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं लोगों को बुलाया जाता है लेकिन किसी कारणवश लोग नहीं आ पाते, लेकिन ये एक पहला कार्यक्रम ऐसा है जहां पर लोग न बुलाने के बावजूद भी अपना समय निकालकर, अपना कार्य छोड़कर यहाँ पर आए और सभी को आशीर्वाद दिया, सबके आगामी सबके भविष्य की उनमें शुभकामनाएं दी, उनके सफल जीवन की कामना की। तो हमारी ओर से भी, RNTV की ओर से भी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी समिति की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन 11 जोड़ों को। और हम उम्मीद करेंगे कि आगामी वर्ष में 21 जोड़ों का विवाह हो और समिति निरंतर ऐसे कार्य करती रहे। एक ऐसी समिति की शुरुआत हुई जो मन में लोगों के बात छुपी हुई थी कि कन्याओं का विवाह कराया जाए। एक सबसे बड़ा कार्य होता है ज़रूरतमंद लोगों को कन्याओं का विवाह कराना, उनको मिलवाना और यहाँ पर उनको सारी व्यवस्थाएं दिलवाना। आप यहाँ सारा सामान दिया गया, ड्रेसिंग टेबल दी गई, फ्रिज दिए गए, कूलर दिए गए, वॉशिंग मशीन दी गई, मतलब जितना भी ज़रूरत का घर गृहस्थी की ज़रूरत का सामान है, यहाँ तक कि अंगूठी और जेवरात भी दिए गए। तो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होता है। देखने में लगता है कि एक ही दिन में व्यवस्था ये सारी की गई, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, सालों की मेहनत है। डॉक्यूमेंटेशन करना, उन सबको शॉपिंग करवाना, उनको लहंगे दिलवाना, बहुत मैं समिति से क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ, मैं मानसिक तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, समिति के लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, तो एक बड़ी मेहनत है सारे कार्य के पीछे। आप लोगों से भी यही अनुरोध करूंगा कि समिति को, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, समिति को लगातार आगे बढ़ाएं। राया के लिए बहुत बड़ी बात है और RNTV के माध्यम से ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे समिति का जो कार्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अपने साथी उपाध्याय जी के साथ मोहित गौड़, राया।